Hello everyone, welcome back to the study point. Today's session we are going to talk about JMI, जामिया मिलिया इस्लामिया फैकल्टी ऑफ लॉ। ठीक है, तो आप सभी लोगों का एक बार स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। एंड आज की वीडियो में समझने वाले हैं, आज के सेशन में समझने वाले हैं कि जो फैकल्टी ऑफ लॉ है, यह वो बच्चे जो जामिया में बीए एलएलबी की तैयारी के लिए बीए एलएलबी की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो बच्चे आप लोग कैसे आप लोग तैयारी को करेंगे एंड जो फैकल्टी ऑफ लॉ है वो क्या क्या कोर्सेज को और ऑफर करता है, तो ये सारे पॉइंट्स को मैं आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सिलेबस क्या होगा इस एग्ज़ाम का, बीएलएलबी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा और सोर्सेस आप क्या क्या आप लोग यूज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल की आपकी हो सके। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले इंट्रो समझ लेते हैं। जामिया एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1920 में। ठीक है, फैकल्टी ऑफ जो लॉ है वो कब एस्टैब्लिश हुआ है? 1989 में, राइट। अब एक जो लॉ यूनिवर्सिटी या कॉलेज होना चाहिए, कॉलेज जिसके पास वो सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एक लॉ यूनिवर्सिटी के पास होते हैं, वो जामिया के पास है, जामिया के पास है। NIRF रैंक की अगर बात करूँ तो 3rd रैंक है इसकी जामिया की। सर्टिफिकेट नैक यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगी, ग्रेड A है, ठीक है। इसके बाद BCI से भी अप्रूव्ड, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी अप्रूव्ड जामिया। नेक्स्ट इज कोर्स जामिया क्या क्या ऑफर कर रही है। BA LLB आपको मिल जाएगा यहाँ पे, मास्टर्स के लिए आपको मास्टर्स ऑफ लॉ LLM आपको मिल जाएगा, यहाँ पे PhD भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो BA LLB जो ड्यूरेशन कितनी, 5 ईयर ड्यूरेशन है इसकी। कंबाइंड से यहाँ पर आर्ट्स एंड लॉ सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। कवर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो जाएगा, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स आपके इसमें कवर आपके किए जाएंगे। एंड यहाँ पे जो मास्टर से पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पे प्रोग्राम है, इसमें क्या है, ड्यूरेशन 2 ईयर है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे फिर PhD यहाँ पे, ये यहाँ पे जामिया के कुछ कोर्सेस हैं जो जामिया ऑफर करती है। इसके अलावा PG डिप्लोमा भी जो है जामिया डिप्लोमा भी ऑफर करती है। अच्छा, अब मुझे पता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो हैं BA LLB वाले, तो BA LLB को ही समझाने वाला हूँ कि BA LLB क्या है। तो नेक्स्ट क्या है देखते हैं आगे। BA LLB प्रोग्राम जो है, यहाँ पर फाइनेंस भी है, सेल्फ फाइनेंस भी है और रेगुलर भी है। दो यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पर दो तरह के, एक तरह से सीट्स यहाँ पे डिवाइड है। टोटल जो सीट्स हैं वो 120 सीट्स हैं यहाँ पे, जिसमें 60 सीट्स जो हैं वो रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए है और जो 60 सीट्स हैं वो है सेल्फ फाइनेंस के लिए, राइट। सेल्फ फाइनेंस में अगर मैं बात करूँ फी की, तो फी स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, वो आपका फी स्ट्रक्चर 9400 आपका होगा, ठीक है। अगर रेगुलर की यहाँ पे बात करूँ तो लगभग आपका एक अप्रोक्स मान लीजिए 45,000 तक आपको यहाँ पे पे आपको करना होगा सेल्फ फाइनेंस में, ठीक है, 45,000 तक। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, जो आपका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा, आपका इंग्लिश आपका मीडियम होगा। टोटल सेमेस्टर कितने होंगे? 10 आपके सेमेस्टर होंगे। सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। आर्ट्स में देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये आपके सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे आपके, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा की बात कर लेते हैं, क्योंकि जामिया एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर मुस्लिम्स का रिजर्वेशन ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, मोस्टली यहाँ पे मुस्लिम बच्चे ही अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि मुस्लिम भी करते हैं, और नॉन मुस्लिम्स भी यहाँ पे बच्चे कई हद से ज़्यादा यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि जामिया एक अलग ही है, अलग ही जामिया का लॉ एक अलग ही लेवल पर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशंस किस किस को यहाँ पे रिजर्वेशंस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसेस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एडमिशंस कैसे होगा जामिया में, एडमिशन कैसे होगा? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मस्ट हैव पास्ड 12th विथ 50% मार्क्स, 50% मार्क्स आपके होना चाहिए 12th में। 12th आप पास है तो आप फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रेंस जो एग्ज़ाम है, एग्जामिनेशन है, जामिया क्या करेगा, देखिए क्लैट के बेस्ड पर यहाँ पर जामिया क्लैट के स्कोर को जामिया यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है। जामिया यहाँ पे खुद एग्ज़ाम अपना कंडक्ट कराएगा, ठीक है। ओनली यहाँ पे जामिया आर बेस्ड ओनली ऑन द JMI लॉ एंट्रेंस, ठीक है। केवल अपने जामिया की लॉ एंट्रेंस के एग्जाम पर जामिया एडमिशन लेगा।
क्लैट के स्कोर को यहाँ पे कंसिडर जामिया नहीं करेगा, जामिया अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराएगा। एंड शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द एंट्रेंस टेस्ट स्कोर। जो एंट्रेंस होगा वो 150 मार्क्स का आपका होगा। एंड जो कट ऑफ होगी आपकी मिनिमम आप मान के चलिए, मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ मिनिमम 80 तक कह सकता हूँ अगर आप जर्नल में हैं, और जो मैक्सिमम 85 यहाँ तक कट ऑफ अभी तक देखी जा रही है। तो कट ऑफ पे भी डिस्कस करूँगा कि क्या पिछले साल की कट ऑफ रही है और इस बार क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि इस बार ये कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, सिलेबस एग्जाम पैटर्न एक बार समझ लेते हैं कि जामिया लॉ एंट्रेंस का थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। पेपर मोड कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, पेन एंड पेपर से होगा ये। ठीक है, एक्सपेक्टेड यहाँ पर अगर देखा जाए टेस्ट की जो डेट होगी वो यहाँ पर मई में टेस्ट आपको देखने को आपको मिल जाएगा। तो अभी रमज़ान भी स्टार्ट हो चुके हैं, मोस्टली बच्चे जो जामिया के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जामिया के खुद के एंट्रेंस के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक प्रेशर है। इस प्रेशर को कम कीजिए और तैयारी को आप लोग अच्छे से आप लोग करिए आप लोग। ठीक है, राइट। क्वेश्चंस जो होंगे वो 150 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस यहाँ पे टोटल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का होगा आपका। मार्किंग अगर देखी जाए, मार्किंग स्कीम क्या होगी, तो 1 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.25 यहाँ पे नेगेटिव आपको मिलेगा। ठीक है, रॉन्ग आंसर पर। ड्यूरेशन जो होगी बेटा आपकी वो होगी आपकी 2 आवर 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। और ऐसा नहीं कि 150 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, आपको उतना ही अटेम्प्ट करना है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। यही हर बार कहता हूँ, उतना ही पेपर करिए या उतना ही समझिए जितना आपसे सॉल्व हो जाए, जितना आप एग्जाम को आप क्लियर आप कर सकें आप। अच्छा, सेक्शंस वाइज देख लेते हैं कि जामिया के एग्जाम, जामिया पेपर का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस में है, क्या एग्जाम में आता है। इंग्लिश ग्रामर आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन मिल जाएगा। 30 नंबर की आपके यहाँ पे इंग्लिश होगी। 30 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इंग्लिश के होंगे आपके यहाँ पे। करंट अफेयर्स, देखिए इसका तो कभी मतलब बिलीव इस पर कर ही नहीं सकते, कभी इस पर भरोसा नहीं कर सकते। इस बार ये देखा जा रहा था कि जो अपडेटेड करंट है वो आप पूछ जाएंगे, जो अभी हुआ था जामिया का लॉ का पेपर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि पिछले साल की करंट अफेयर्स पूछी जा रही 2023 की करंट अफेयर्स पूछी गई थी। तो करंट अफेयर्स को आपको कम से कम मान के चलिए आप 1.5 ईयर की आपकी 1.5 साल की आपकी करंट अफेयर्स आपकी या आपको पता होना चाहिए, तब आप करंट के आप क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं आप अच्छे से। सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने बताया है कि करंट अफेयर्स ही आउट गए उनके, बाकी तो पेपर उन्होंने बना लिया है, लेकिन करंट अफेयर्स में बच्चे फंस जाते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे। किसी के 5 क्वेश्चन सही है, किसी के 10 क्वेश्चन सही है, इससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं पा रहा है किसमें, करंट में। जर्नल स्टडीज़ में 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल स्टडीज़ में 40 क्वेश्चंस है। एंड यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग की यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चंस ये है जहाँ पर वर्बल रीजनिंग हो जाएगी कुछ। ठीक है, कोडिंग टू कोडिंग से एक क्वेश्चन बन जाता है, कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन आ जाता है। एंड यहाँ पे मैथमेटिक्स से भी परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ठीक है, डिस्काउंट हो गया, ये कुछ एवरेज हो गया, एवरेज चैप्टर्स जो होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। तो यहाँ से आपके 10 नंबर की आपकी यहाँ पे मैथ्स होगी, आपकी क्वांट होगी आपकी, प्लस कुछ रीजनिंग का वर्बल वाला पार्ट होगा आपका, लाइक कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आपकी हो जाएगी। क्यों बाकी नॉन वर्बल से तो इसमें बनता नहीं है, लॉजिकल से, तो लॉजिकल का सेक्शन है आप लॉजिकल से भी नहीं बनता इसमें क्वेश्चन आएगा, तो इसमें लीगल में ही आ जाएगा। उसमें अजम्पशन वाला स्टेटमेंट एंड कंजम्पशंस वाले क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं आपके। ठीक है, एक आध वैसे तो अभी तक नहीं देखे गए हैं। मीडियम आपका जो रहेगा वो आपका लैंग्वेज का इंग्लिश आपका मीडियम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है कट ऑफ। कट ऑफ क्या है पिछले साल की, तो पिछले साल की कट ऑफ की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ 83.25 जर्नल की कट ऑफ यहाँ पे रही है, 83.25। मुस्लिम्स की यहाँ पे कट ऑफ रही है 76.050 यहाँ पे कट ऑफ रही है। मुस्लिम ओबीसी एसटी की यहाँ पे कट ऑफ कितनी रही है, 74.25 कट ऑफ रही है। मुस्लिम्स वुमेन की यहाँ पे वुमेन्स की देखा जाए तो उनकी भी यहाँ पे 74.75। जामिया जो इंटरनल स्टूडेंट्स हैं, जामिया में जो लोग बच्चे पढ़ाई करते हैं उनकी 70.25 कट ऑफ है। पीडब्ल्यूडी, ठीक है, पीडी यहाँ पे देखा जाए तो 52 है। ठीक है, और इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की 68 है। एंड कश्मीर जो माइग्रेंट्स हैं उनकी 29 कट ऑफ है। ये कट ऑफ थी 2024 की जेएमआई की, ठीक है, 2024 की।
अब इस बार की कट ऑफ क्या होगी? इस बार की कट ऑफ अब इससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आप मान के चलिए, मैं जनरल के लिए 85 करूंगा कि भाई आप 85 आपके, कम से कम आपके मार्क्स 85 आपके होना चाहिए, आपके 85 प्लस ही होना चाहिए, माइनस तो नहीं होना चाहिए, आपके 85 प्लस ही होना चाहिए। तो एक बार आप लोग स्टडी पॉइंट को सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी मैम जो है ये स्टडी लॉ से रिलेटेड, लॉ लीगल से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इन्होंने क्लासेस यहाँ पर उनकी हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस यहाँ पर हैं। तो एक बार आप लोग इन क्लासेस को जल्दी से आप लोग देख लीजिए। जामिया के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासेस ये। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी है एक बार वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। जामिया का फॉर्म जब भी आएगा स्टेप बाय स्टेप आपको फिल करके बताया जाएगा कैसे जामिया का फॉर्म को फिल किया जाएगा। सीयूटी का भी फॉर्म आ चुका है, तो सीयूटी का भी फॉर्म को आप लोग फिल कर दीजिए अगर आप लोग और भी किसी कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। एंड जो बच्चे क्लैट के थ्रू क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग क्लैट का स्कोर क्लैट के स्कोर को जामिया कंसिडर नहीं करता। जामिया खुद का ही अपना एग्जाम खुद का ही एग्जाम अपना कंडक्ट कराएगा, ठीक है, कंडक्ट कराएगा। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच।